हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। आज की कहानी है ना ससुराल ना मायका मेरा घर कौन सा। कभी सोचा है एक औरत के लिए घर का असली मतलब क्या होता है। वह जहाँ जन्म लेती है उसे पराया मान लिया जाता है। फिर जहाँ उसकी शादी होती है वहाँ भी उसे बहू समझा जाता है। बेटी नहीं, मायका उसे बोझ समझता है। ससुराल उसे अपने अनुसार ढालना चाहता है। लेकिन जब वह खुद अपनी पहचान बनाना चाहती है तो समाज उसे स्वार्थी कहता है। आखिर उसका घर कौन सा है। यह कहानी है राधिका की, जो जन्म से लेकर शादी और आत्मनिर्भरता की राह तक इसी सवाल से जूझती रही। राधिका का जन्म बनारस के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। पिता सरकारी शिक्षक थे और माँ एक आदर्श गृहिणी। घर में पहले से दो बड़े भाई थे, इसलिए बेटी का जन्म किसी खास खुशी का अवसर नहीं था। माँ ने जरूर प्यार से गले लगाया, लेकिन पिता की आंखों में वह चमक नहीं थी जो बेटों के जन्म पर दिखी थी। बचपन में जब भी वह खिलखिलाती, माँ पिता प्यार से सिर सहलाते, लेकिन अक्सर कहते, बेटा ज्यादा मत बिगड़, तुझे तो एक दिन ससुराल जाना ही है। राधिका को समझ नहीं आता कि अगर यह घर उसका नहीं तो फिर उसका असली घर कौन सा होगा। समय बीता और राधिका की शादी एक बड़े संयुक्त परिवार में तय कर दी गई। शादी के वक्त पिता ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा अब यह तेरा घर नहीं रहा। तेरा असली घर अब तेरा ससुराल है। वहां जा और सबको अपना बना ले। राधिका उम्मीदों से भरी ससुराल पहुंची, पर पहली रात ही सास ने कह दिया, बहू अपने मायके के तौर तरीके यहां मत लाना। ये तेरा घर नहीं, हमारा घर है। पति अमन शुरू में प्यार करता था, लेकिन जैसे जैसे सास ससुर की बातें दिमाग में भरती गईं, वह भी बदलने लगा। धीरे धीरे राधिका को एहसास हुआ कि ससुराल उसे अपनाने को तैयार नहीं। वह किसी से भी खुलकर बात नहीं कर सकती थी, न अपने मन की कर सकती थी। जब भी मायके जाती, भाई भाभी यह जताने से नहीं चूकते कि वह अब पराई हो चुकी है। रोज रोज मायके मत आया कर, तेरी शादी हो चुकी है, अब तेरा घर तेरा ससुराल ही है। दोस्तों, स्टोरी को पूरा अंत तक जरूर सुनें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी कर लें, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। एक दिन राधिका ने माँ से कहा, माँ अगर मायका मेरा घर नहीं रहा और ससुराल भी मुझे अपना नहीं मानता, तो मेरा घर कौन सा है। माँ ने चुपचाप सिर झुका लिया। राधिका की शादी को 3 साल हो चुके थे। अब तक उसके 2 बच्चे हो गए थे। उसने खुद को ससुराल के माहौल में ढालने की कोशिश की, लेकिन सास का रोज रोज का ताना और पति की बेरुखी उसकी सहन शक्ति की परीक्षा लेने लगे। एक दिन जब वह बीमार थी, तब भी उसे रसोई में काम करना पड़ा। उसने पति से कहा, अमन मैं बहुत कमजोर महसूस कर रही हूं, क्या तुम मुझे डॉक्टर के पास ले चलोगे। अमन ने बेरुखी से जवाब दिया, अरे इतनी भी क्या बीमारी हो गई। सासू माँ और भाभी भी तो घर के काम कर रही हैं, तू कोई रानी थोड़ी है। उस रात राधिका तकिए में मुंह छिपाकर रोती रही। अब उसे समझ आ रहा था कि यहाँ उसे केवल एक बहू के रूप में स्वीकार किया गया है, एक बेटी या परिवार के सदस्य के रूप में नहीं। राधिका एक दिन ससुराल वालों से झगड़कर मायके चली आई। सोचा था कि माँ पिता उसे गले लगा लेंगे,
लेकिन भाई भाभी ने उसे ताने देने शुरू कर दिए। क्यों आई है यहाँ? तेरा घर तेरा ससुराल है, वहां जाकर समझौता कर। माँ ने भी धीमे स्वर में कहा। बेटा, घर तो औरत का ससुराल ही होता है। राधिका सोचने लगी। ना मायका अपना रहा, ना ससुराल ने अपनाया। आखिर मेरा घर कौन सा है? राधिका ने तय किया कि अब उसे किसी का सहारा नहीं चाहिए। उसने मायके से विदा ली और एक छोटे से किराए के कमरे में रहने लगी। उसने एक स्कूल में नौकरी शुरू की और धीरे धीरे खुद को आत्मनिर्भर बनाया। पहले छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती, फिर धीरे धीरे एक स्कूल में अध्यापिका बन गई। जब ससुराल में यह बात पता चली तो ताने मिलने लगे। देखो, अब यह बाहर कमाने निकल पड़ी है। जब मायके वालों को पता चला तो माँ ने कहा, बेटा, औरत को घर संभालना चाहिए। बाहर जाकर कमाने से परिवार टूटता है। राधिका हंस पड़ी। उसे अब किसी के तानों से फर्क नहीं पड़ता था। कुछ सालों बाद राधिका ने अपनी मेहनत से एक छोटा सा घर खरीद लिया। अब उसके पास खुद की कमाई थी। बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे और वह आत्मनिर्भर थी। एक दिन पति अमन उसके पास आया और कहा, राधिका, वापस आ जाओ। यह सब छोड़ो, तुम्हें ससुराल में रहना चाहिए। राधिका ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब मैं पराई नहीं हूं, क्योंकि मैंने अपना घर खुद बना लिया है। अब मायके और ससुराल दोनों ने उसे अपनाने की कोशिश की, लेकिन तब तक वह समझ चुकी थी कि असली घर वही होता है जहां आत्मसम्मान और प्यार मिले। औरत का घर मायका नहीं होता, ससुराल भी नहीं होता। असली घर वही होता है जिसे वह खुद अपनी मेहनत से बनाती है। राधिका की कहानी उन लाखों महिलाओं की कहानी है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने घर की तलाश में भटकती हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि समाज उन्हें घर देने के बजाय सिर्फ रिश्तों के नाम पर समझौते करने को मजबूर करता है। लेकिन जो औरत अपनी पहचान खुद बनाती है, वह दुनिया के किसी भी कोने में अपना घर बना सकती है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही प्रेरणादायक और मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।